हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी का के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, जिसको आपने अच्छे से देखा था, और इससे पहले हमने एरिया रिलेटेड थियरम भी प्रूव किया है। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनकी एरिया भी इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया, पहले दो ट्रायंगल तो कंसीडर करना पड़ेगा हमें कि दो ट्रायंगल्स जिन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। दो ट्रायंगल को यहाँ हमने सिमिलर कंसीडर किया। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा हमारे क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज टू प्रूव? अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ए बी सी डी ई एफ के इक्वल है तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इनके एरिया का रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जो हमने इससे पहले थियरम पढ़ा है उसी पे रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये बाय थियरम में हमने पढ़ा है। जस्ट इसके पहले वाला प्रीवियस थियरम हमने पढ़ा है ऐसा ही कि जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। नाउ सिंस इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी की एरिया डी ई एफ के इक्वल है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों का रेशियो क्या होगा? कैंसिल होके 1 होगा। तब हमें यहां रखना होगा देन 1 इक्वल टू रखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। तो पहले ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को 1 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर मिलेगा। जब बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर को रखेंगे 1 के इक्वल तो यहाँ से मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। और जब ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर को रखेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर के मिलेगा। अगर दोनों के स्क्वायर इक्वल हैं तो दोनों ये आपस में साइड भी इक्वल होंगे। दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी, BC is equal to EF and AC is equal to DF. This shows that triangle ABC is congruent to triangle DEF by side criteria. Side criteria से ये दोनों congruent हो गए और ये प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या पूछा गया? डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। कह रहा है कि साइड्स जो हैं रिस्पेक्टिवली डी ई एफ, बी सी, सी ए और ए बी के मिड पॉइंट्स हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी की एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए गिवन जो है उसको हमने नोट कर लिया। अब प्रूफ पे चलते हैं।
या सोल्यूशन पे चलते हैं. सिंस डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है. मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. तो इसका मतलब क्या हुआ, डी जो होगा वो हाफ ए बी के इक्वल होगा, डी एफ जो होगा हाफ ए सी के इक्वल होगा, एंड ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी के होगा. इस तरह से ए बी अपान डी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ अपान ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपान बी सी इक्वल टू 1/2. अब देखिए थ्री साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. दैट मीन्स ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. और जब ये सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल्स तो इनके एरिया का रेशियो निकालना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू इनके साइड्स के किसी भी साइड के रेशियो के इक्वल होगा. तो डी अपॉन ए बी ही ले लेते हैं का स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन ए बी कितना है 1/2 है. सभी साइड्स का रेशियो 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1:4. ये हमारा आंसर हुआ. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस. ये थ्योरम में हमारा है कि रेशियो ऑफ साइड्स स्क्वायर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, बट यहां प्रूव करना है उसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होगा एरिया का रेशियो. गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस, ये गिवन है. सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, दैट मीन्स ए बी अपान डी ई इक्वल होगा बी सी अपान ई एफ के. और बी सी को लिख सकते हैं 2bp, बिकॉज क्या है ए पी मीडियन है तो पी मिड पॉइंट होगा बी सी का, तो बी सी को 2bp लिखा जा सकता है. सिमिलरली ई एफ को 2eq लिखा जा सकता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो गया bp अपान eq के इक्वल. ए बी अपान डी ई दैट इज ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू bp अपान eq. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा ही, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ. तो सिमिलर ट्राइंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. अब देखिए, अब इधर वाले ट्राइंगल को हम कंसिडर करते हैं. इसमें ए बी अपान डी ई बी पी अपान ई क्यू के इक्वल हो गया और बीच का एंगल इक्वल हो गया. तो ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई क्यू के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से. दो साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है. दिस इंप्लाइज ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू ए पी अपान डी क्यू. ए बी अपान डी ई ए पी अपान डी क्यू के इक्वल हो जाएगा. इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे एरिया का हम रेशियो लेने जा रहे हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, ए बी अपान डी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर. इक्वेशन 2. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2 इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए. ए बी अपान डी के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए पी अपान डी क्यू रख सकते हैं. देन वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर. हैंस प्रूव ए पी और डी क्यू ही क्या है, मीडियन है. तो एरिया का रेशियो इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो गया. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली क्या पूछा गया. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर
is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। एक स्क्वायर है और उसका एक डायगोनल है, उस पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं, एक साइड पर बनाया गया है, दूसरा डायगोनल पे बनाया गया है। हमें यह प्रूव करना है कि जो डायगोनल पर बना है उसकी एरिया साइड पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के हाफ होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं। हमने सपोज किया ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है A यूनिट। तो अगर ये स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो सभी A होंगे। अब डायगोनल देखिए, एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका डायगोनल की लेंथ क्या होगी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, A बाहर निकलेगा A√2 हो जाएगी। We know that every equilateral triangles are similar to each other। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल QAC सिमिलर टू PDC। QAC भी PDC के सिमिलर होगा क्योंकि दोनों ही क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के। इक्वी एंगुलर होने के कारण ये सब क्या होते हैं? आपस में सिमिलर होते हैं। तो अब एरिया का रेशियो इनके किसी भी साइड के रेशियो के इक्वल होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इक्वल टू QAC का साइड ले लेते हैं, सॉरी पहले हम QAC को ले लेते हैं, PDC को। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC इज इक्वल टू हो जाएगा, PDC में साइड DC ले लेते हैं अपॉन QAC में साइड AC ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। DC इक्वल टू है A और ये है A√2, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू 1/2, यहाँ बचेगा 1/2 और ये इधर ट्रांसपोज होके आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC। देखिए QAC के हाफ है PDC, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. Ratio of areas of triangle ABC and BD is, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A हमने सपोज कर लिया क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब BD इज इक्वल टू D मिड पॉइंट है BC का, तो BD हो जाएगा हाफ A। अभी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल ABCBD के सिमिलर होगा क्योंकि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं सब सिमिलर होते हैं आपस में। तब इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब देखिए AB कितना है? A माना है हमने और BD है हाफ A, तो A स्क्वायर अपॉन हाफ A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल होगा, हेंस रेशियो इज 4:1। तो 4:1 वाला हमारा C ऑप्शन है, तो C ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सो दैट साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स, दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। साइड्स का रेशियो दिया है 4:9। हमने सपोज कर लिया दो ट्रायंगल हैं ABCDEF, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। साइड का रेशियो दिया है 4/9, तो ये हो जाएगा 16/81, दैट इज 16:81। तो कौन सा ऑप्शन? D ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज आज फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।